हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS ट्रांजिशन के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम CSS के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने हमारे अगर पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है कैसे हमारी वेबसाइट वर्क करती है। हमने HTML के बारे में देखा था और हमने CSS के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अभी हम CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की वहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस, जो भी हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हम अपनी कोडिंग करेंगे वो आईडी पर करेंगे न्यूटन स्कूल की। तो इसके लिए ओपन करने के लिए हमें यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड में आना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ आना है मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ के अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसमें नेम CSS ट्रांजिशन, और उसके बाद में हम यहाँ पे दे देते हैं वेब डेवलपमेंट। तो अभी आपने अगर हमारा लास्ट वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है, जो CSS हमने एनिमेशन के बारे में देखा था, किस तरह से हम जो एनिमेशन होते हैं वो ऐड कर पाते हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो CSS ट्रांजिशन और एनिमेशन में, वो काफ़ी चीज़ें उसमें सिमिलर आती हैं। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो और आपको अच्छे से ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेड टैग लगा देते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक टैग्स होती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारी टैग्स देनी ही होती हैं। उसके बाद हम कुछ भी और चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं, और टाइटल में सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ CSS ट्रांजिशन। और उसके बाद में हम यहाँ पे अपना एक बॉडी टैग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बिना बॉडी टैग के तो हम कुछ भी ऐड ही नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे हमने बॉडी टैग लगा ली। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी हमारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो हम एक अपना डिव एलिमेंट बनाएंगे, जैसे कि हमने अपने एनिमेशन वाले ट्यूटोरियल में देखा था। हमने उसी पे सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी एनिमेशन की होती हैं वो हमने अप्लाई करके देखी थी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं डिव, और इसमें क्लास दे देते हैं हम कंटेनर। और इसके अंदर हम एक आइटम बना लेते हैं, या सपोज उसको हम दे देते हैं डिव क्लास, दे देते हैं हम इसको बॉक्स। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। फिर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ हमने वैसे ही मैंने कुछ रैंडम इसमें एक लाइन ऐड कर दी हमने। और अब हम क्या करते हैं, अपने जो कंटेनर है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये हमारी एक क्लास है, तो क्लास को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डॉट लगाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं इसको। और अब हम बहुत ही ईजीली इसको क्या कर पाएंगे, इसमें हम हाइट और ब्रेथ भी दे देते हैं। हाइट सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल, और ब्रेथ दे देता हूँ मैं 100% कर देता हूँ इसकी ब्रेथ। और बैकग्राउंड कलर भी हम जल्दी से दे देते हैं, इसमें कुछ भी स्काई ब्लू कर देते हैं। तो ये हमारा कलर भी इसमें आ गया है। और अब क्या करते हैं, हम अपना जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं सपोज रेड। और इसमें हम हाइट और ब्रेथ भी ऐड कर देते हैं, विथ कर देते हैं सपोज यहाँ पे 200 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं, यहाँ पे हाइट भी कर देते हैं हम 200 पिक्सल। तो हमने ये एक बहुत ही जल्दी से हमने एक अपना स्क्वायर क्रिएट कर लिया। और अब क्या करेंगे, हम इसका जो सेंटर में इसको ले लेते हैं, इसको हम
इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। तो अभी हमने फ्लैक्स, जैसे कि डिस्प्ले हमने फ्लैक्स कर रखा है, तो हम बहुत ही इजीली इसको सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये हमारा आइटम सेंटर में आ गया है। तो इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं, मार्जिन हल्का सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से ले लेते हैं उसमें 20 पिक्सल। तो ये हमारा मार्जिन आ गया 20 पिक्सल। और बस इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बॉर्डर भी ऐड कर लेते हैं। चलो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज़ इसमें ग्रीन कर देते हैं। तो ये हमने एक बॉर्डर भी अपना ऐड कर दिया, इसके पिक्सल हम थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, 4 पिक्सल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करा और इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन आइटम भी हम कर देते हैं सेंटर। इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा तब हम ये कर पाएंगे। तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा, इसमें अब क्या करना होगा, हमें जो हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया इसमें हमें करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हमारा सेंटर में आ गया, ये वर्टिकली भी सेंटर हमने कर दिया और हॉरिजेंटली भी ये सेंटर हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट में जो हमारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे सूडो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब जब मैं सपोज़ इस पर मैं माउस होवर करूँगा तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसके हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो जब वो सारी चीज़ें चेंज होंगी तो आपको वो मतलब एक विजुअलाइजेशन आपको होगा, वो चेंज होते हुए आपको शो होंगी। जैसे हमने एनिमेशन में देखा था, एनिमेशन में क्या हो रहा था, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे थे तो उस जो भी हम उसमें आइट्रेशन दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो चेंज हो रही थी प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारे जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ इसमें मैंने माउस ओवर के लिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, तो जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा ये प्रॉपर्टी चेंज होगी और आपको इस टाइम के लिए आपको चेंज होते हुए भी ये शो होगी। तो अब हम इसमें जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स के लिए बॉक्स के, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर लेते हैं बॉक्स होवर। और अब हम जो भी हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज करनी है वो हम बिना ट्रांजिशन के पहले मतलब हम इसमें अभी ट्रांजिशन ऐड नहीं करते हैं, और मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो सपोज़ मैं इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ इसमें वाइट। तो जब मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा तो ये क्या होगा, इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाइट हो रहा है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें हमने कोई भी ट्रांजिशन ऐड नहीं किया, तो ये बहुत ही फास्टली हो रहा है। जैसे ही हम इस पर लेके गए और कोई भी यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब ये डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही इसके अगर हम सपोज़ जो हाइट बॉर्डर रेडियस है, अगर हम इसको क्या करना है, अगर हम इसको सर्कल बनाना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस सपोज़ मैं इसका कर देता हूँ, जो भी हमारी हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर 200 पिक्सल में दे दूंगा जो इसकी हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर करूँगा ये क्या हुआ, डायरेक्टली बहुत ही फास्टली ये क्या हो जा रहा है, इसमें हम जो हमारा कलर है, सॉरी जो बॉर्डर रेडियस है वो हमारी चेंज हो जा रही है और ये सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजिशन लिखते हैं। उसके बाद में जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी होती हैं, सपोज अभी हम सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ और लिख देता हूँ, और इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड क्या हुआ, ये मतलब कितने टाइम में हमारी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। तो अभी मैं इसको करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये स्लोली ये चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे, और जैसे ही हम इस पर अगर माउस लेके जा रहे हैं तभी ये प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो ये प्रॉपर्टी मतलब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी पे ये चले जाते हैं। तो इसका अगर हम और टाइमिंग इसकी अगर चेंज कर देंगे, सपोज इसको मैं कर देता हूँ अगर 5 पिक्सल, तो ये और स्लोली यहाँ पे ये होगा यहाँ से। तो ये हो गई हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें हम कुछ और भी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हम अगर इसको करना चाहते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो अभी मैंने बताया आपको, मतलब कितने टाइम में ये हमारी प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिशन मतलब ये चेंज होगी। तो अभी हम इसको कर लेते हैं 2 पिक्सल। तो जैसा हमने एनिमेशन में देखा था, एनिमेशन में भी हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती थी, जैसे कि एनिमेशन डिले हो गई, और एनिमेशन डिले तो यहाँ पे भी हम उसको ऐड करते रहते हैं ट्रांजिशन डिले। तो ट्रांजिशन डिले में क्या होता है, जब मैं इसमें माउस लेके जाऊंगा उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे टाइमिंग देंगे उस टाइम के बाद से ही हमारी प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट होगी। मैं सपोज इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन डिले कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो क्या होगा, और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं,
ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अब होगा ये। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी हमने दे दी। तो क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ से इसको हटाते हैं ट्रांजिशन, और यहाँ पे हमने कर दिया ऑल। उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे देते हैं, सपोज़ 2 पिक्सल की। यहाँ पे हम 2 सेकंड देना होगा ना हमें, हम इसीलिए हमारा जो एरर आ रहा था। तो अब क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन डिले करेंगे यहाँ पे। तो ट्रांजिशन डिले भी मैं कर देता हूँ 2 सेकंड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गई हमारी। तो अब क्या होगा 1 2, मतलब जितने से यहाँ पे हमने जो टाइमिंग दी है इसकी ट्रांजिशन डिले, उतने सेकंड के बाद ही हमारा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट होंगी। तो अभी हम कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी ये हट जाएगा, फिर उसके बाद में 2 सेकंड के बाद ही मतलब स्टार्ट होगा चेंज होना। तो अभी हमें यहाँ पे देखेगा फिर 2 सेकंड के बाद ही चेंज होना स्टार्ट होगा। तो ये होती है हमारी ट्रांजिशन डिले की वैल्यू। और इसमें हमारे पास आती है, जैसे हमने देखा था ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है। टाइमिंग फंक्शन ये हमने क्या है अपने एनिमेशन वाले ट्यूटोरियल में भी देखा था, उसमें एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन था। मतलब जब हमारी जो एनिमेशन में हमने जब देखा था तब क्या हो रहा था, जो हमारा एनिमेशन है वो अगर हम उसमें अलग अलग वैल्यू दे रहे थे, जैसे अगर हम इसको लीनियर कर देते हैं तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है और एंडिंग टाइम होता है वो मतलब उसके वो स्पीड होती है वो सेम रहती है, मतलब फास्टली बिल्कुल एक लीनियर स्पीड में चलता है। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं ईज, तब क्या होता है हमारे जो स्टार्टिंग में ये स्लो ओपन, मतलब जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो स्टार्टिंग में स्लो होंगी, फिर उसके बाद में फास्ट होगी, फिर उसके बाद फिर स्लो हो जाएगी। तो जैसे अभी हमने जो हमारा डिले वाली प्रॉपर्टी थी वो हमने हटा ली है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्लोली स्टार्ट होती है और बीच में जाके ये फास्ट हो जाती है, फिर ये स्लो होती है। तो ऐसे इसमें ईज़ इन और भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो ईज़ इन में क्या होगा, ये हल्के से शुरू होगी और उसके बाद में फास्टली ये जाके एंड होती है। ऐसे यहाँ पे ट्रांजिशन आउट भी कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन आउट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, फास्टली ये ओपन होती है, फिर उसके बाद में स्लोली ये चेंज होती है। तो ये हो गई हमारी कुछ हमारे जो CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की ये वैल्यूज़ होती हैं। और आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू इस पर चेंज कर पाएँ, आप इसमें और भी बहुत सारी वैल्यू हैं वो आप चेंज कर सकते हैं इसमें। तो जैसा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर अभी हमने रेडियस चेंज करके देखा, हम इसका कलर और भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इसका अगर हम बॉर्डर है जो हमारा वो हम इसका 2 पिक्सल ही रहने देते हैं सॉलिड, और इसका लेकिन जो कलर है हम वो चेंज करना चाहते हैं, वो हम कर देते हैं यहाँ पे, हम ब्लू कलर चेंज करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, ये कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और भी इसमें आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा फ़ॉन्ट है, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज़ 10 पिक्सल, और इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 20 पिक्सल देखते हैं। देखें तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये इसका टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे हम इस पर हमने ओवर किया तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे ये जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने अप्लाई करके देखी। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे जो अलग अलग हमने यहाँ पे वैल्यू दी हैं। तो अगर हम इनको एक ही बार में लिखना चाहते हैं तो वो हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। CSS जो हमारी शॉर्ट हैंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है उसका हम यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रांजिशन लिखेंगे और उसके बाद में और हम क्या करते हैं इसमें, तो ट्रांजिशन सबसे पहले जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है, मतलब उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अपनी चेंज करने वाले हैं। तो सपोज़ मुझे हाइट चेंज करनी है, ब्रेथ चेंज करनी है, या हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। फिर उसके बाद में आता है हमारी टाइमिंग आती है, किस मतलब क्या हमारी टाइमिंग रहने वाली है अपनी ट्रांजिशन की। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कर देते हैं अगर 4 सेकेंड। फिर उसके बाद में हमारी जो हमने अभी देखा था यहाँ पे जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आता है, और उससे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं डिले, मतलब हमारा डिले क्या रहने वाला है। अगर हम इसको कर देते हैं 1 सेकेंड, और अब क्या करते हैं हम, तो जैसे ही हम इस पर करेंगे तो ये 1 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा होना।
और अब हम इसको अगर हटाएंगे तो ये 1 सेकंड के बाद फिर से ये वैल्यू है इसकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमारा आता है जो CSS टाइमिंग फंक्शन था, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ईज़ रखना चाहते हैं, ईज़ आउट रखना चाहते हैं। तो ये हमारे हो गए CSS शॉर्ट हैंड। जो हमारी शॉर्ट हैंड ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है वो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे सबसे जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसमें हम देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेंज करना है। फिर उसके बाद में हम देते हैं किस टाइम क्या टाइमिंग रहने वाली है हमारी ट्रांजिशन की। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे टाइमिंग का डिले देते हैं, मतलब जो भी हमारे ट्रांजिशन है वो कितना डिले से स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारा आता है जो CSS जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है, ये आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम अपने जो CSS एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स, उसमें हम किस तरह से अपनी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे बस डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब इसको वेबसाइट में अप्लाई करेंगे तो अब आपको और भी अच्छा लगेगा। तो मैं अभी यहाँ पे सपोज देख लेता हूँ कहीं पे अगर इसमें ट्रांजिशन दी हुई होगी तो यहाँ पे अभी जैसे कोई ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड नहीं है की हुई, तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जब भी किसी भी हम एलिमेंट पे क्या करते हैं उस पर हम क्लिक करते हैं या उस पर हम होवर करते हैं, तब क्या होता है उसके जो साइज़ वगैरह होता है वो चेंज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें जो CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती हैं वही उसमें अप्लाई की हुई होती हैं और उसी की हम हेल्प से ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे क्या होगा वो भी ये सारे कॉन्सेप्ट वो भी समझ पाएंगे और उन्हें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।